ओम शांति। एक घोड़सवार रास्ते से जा रहा था। घोड़े पर सवार जाते जाते उसने देखा एक बूढ़ी औरत अपने सिर पर भारी सामान लिए जा रही है। और जब वो उसके पास से गुजरा तो उस बुढ़िया ने उस घोड़सवार से कहा कि मेरे सिर पर बहुत सामान है, अगर तुम मेरी मदद करो तो बहुत अच्छा होगा। ये सामान तुम अपने साथ यदि ले लो और थोड़े समय में आगे जो गांव आता है उसकी जो पहली झोपड़ी है वहां अगर रख दो तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। और उस घोड़सवार ने कहा, क्या तुमने मुझे अपना नौकर समझ रखा है? मैं क्यों तुम्हारा सामान ले जाऊं? अपना सामान तुम खुद ले जाओ, मैं नहीं ले जाऊंगा। इतना कहकर घोड़ा आगे बढ़ता है और थोड़ी दूर जाने के बाद वो घोड़सवार सोचता है, वो युवक, मैंने शायद कोई गलती कर दी। पता नहीं वो जो बोझ, वो जो गठरी उसके सिर पर थी, पता नहीं उसमें क्या अमूल्य चीज होगी। अच्छा होता कि मैंने वो ले ली होती। और कौन सी झोपड़ी और कौन सा गांव वो थोड़ी कोई देखेगा, मैं लेके आगे निकल गया होता। और जब यह विचार उसके मन में आता है वो पीछे मुड़ता है और वापस उस बूढ़ी औरत के पास आता है और कहता है, मुझसे भूल हो गई माँ, आप अपना सामान मुझे दे दो, मैं आने वाले गांव में जो पहली झोपड़ी है वहां रख दूंगा। वो बुढ़िया कहती है, अभी रहने दो, जिसने तुमसे ये कहा उसी ने मुझसे भी कुछ कहा। जिसने तुमसे ये कहा उसने मुझसे कुछ कहा। कहानी पूरी हुई। वो कहती है, तुम जाओ, मैं अपना बोझ खुद ही लेकर जाऊंगी। संकल्प तरंगे है। एक व्यक्ति की तरंगे दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है। एक व्यक्ति के भाव दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं। वो कहती है, द वन दैट whispered to you also whispered to me। अर्थात वो जान गई
उसके मन के भाव, उसके इरादे, उसकी मंशा, जिसमें अब दोष था, जितना चित्त निर्विकार होते जाएगा उतना हम तरंगों को कैच करेंगे। हर चेतना में, हर आत्मा की तरंगे फैलती है, वो भाव फैलते हैं, चाहे कोई कितना भी छिपाए, दबाए, न बतलाए, फिर भी तरंगे फैलती है। हर संकल्प एक तरंग है और हर संकल्प में तरंगे हैं, और वो वातावरण में रेडिएट होते हैं। वो वापस आया और उसने कहा, अब मुझे तुम्हारी मदद करनी है, परंतु भाव दूषित था, और उस दूषित भाव को उस बुढ़िया ने पकड़ लिया। तो जो विचार, जो रिजोल्यूशंस, जो इरादे हम करते हैं, वो भी सतत फैल रहे हैं चारों तरफ। यदि उसमें दुख है, दर्द है, पीड़ा है, तो वही चारों तरफ फैल रहे हैं और उसी को हम आकर्षित कर रहे हैं, और उसी के आधार पर परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। तो आप सब यहाँ आए हैं तो अपने आप को महान श्रेष्ठ विचारों में स्थित करेंगे। जब तक यहाँ है तब तक संसार और संसार का कोई विचार न आए। मन से ही विजुलाइज करेंगे कि हम एक ऐसे टापू पर आ गए हैं जो संसार से बहुत दूर है, और यहाँ की नीरवता और मौन में बहुत सारा कार्य करना है। समय कम है और कार्य बड़ा है, इसलिए सोचो, इन 3 दिनों में मुझे निरंतर याद में रहना है, निरंतर आत्माभिमानी स्थिति में रहना है। 24 घंटे सोचो कि बाबा को मेरे द्वारा कोई महान कार्य कराना है। उसके लिए ये 3 दिन तैयारी के दिन है। एक आवाज़ सुनाई दे कि तैयार हो जाओ, तुम्हें कुछ करना है, कोई महान कार्य तुम्हारे द्वारा होने वाला है, इसलिए यहाँ आए हो। तो एक ही आवाज़ उठते बैठते जागते सुनाई दे कि कोई महान कार्य, कोई महान कार्य की तैयारी के लिए ये 3 दिन मिले हैं। इसलिए इन 3 दिनों में संपूर्ण मौन धारण करना है, आर्य मौन। अगर बातचीत करनी हो तो केवल और केवल साधना संबंधित
और कुछ भी नहीं। इन 3 दिनों में स्वयं को कैद कर लो इस परिसर में। इन 3 दिनों के लिए हाइपर ऑक्सीजनेशन, मधुबन की इन हवाओं को अपने भीतर संभालो। मधुबन के इन प्रकंपनों को रोम रोम में भर लो। यहाँ की हवाओं में ईश्वरीय प्रकंपन है, का वायुमंडल है। इसलिए अगले 3 दिन लक्ष्य रखो, सुबह 2 से 5 शक्तिशाली अमृत वेला। बारिश होने दो, धुंध होने दो, मौसम कैसा भी होने दो, जल्दी सो जाओ और उठो 1:45 ताकि बैठो और अपने मन को खाली करो संसार की बातों से, अतीत से, और ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय रंग भीतर समा जाए। और मोबाइल स्विच ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक्स का टच ना हो तो बहुत अच्छा। अगर भट्टी में आए हैं तो उस दुनिया से कट ऑफ टोटल। नहीं कर सकते या कारोबार है, कम से कम दिन भर उसको बंद रखो, रात में एक बार देखो, बट बेस्ट टोटल डिस्कनेक्शन। तो इन 3-4 नियमों के साथ भट्टी की शुरुआत हो। पहला मौन, दूसरा अमृत वेला, तीसरा हाइपर ऑक्सीजनेशन अर्थात श्वास, लंबी लंबी श्वास, प्राणायाम सुबह सुबह थोड़ा सा अपने अंदर डीप ब्रीदिंग से ये सोचो कि मैं केवल हवा को नहीं ले रहा हूं, पर उस हवा के साथ यहाँ के ईश्वरीय प्रकंपन मेरे भीतर प्रवेश कर रहे, मेरे रोम रोम में, अंग अंग में, और इस कैंपस में लॉक्ड। इधर जाऊं उधर जाऊं, इसको देखूं उसको देखूं, इसको मिलूं, न किसको मिलना है न किसको देखना है। नजर नीचे, अभ्यास करना है डाउनकास्ट आइज, आंखें नीचे। जहां जहां आंखें जाएगी वहां पर ऊर्जा बहती है। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य, किसी भी क्लास में बैठो या मुरली में, डायरी पेन पेंसिल साथ में होनी चाहिए, बिना उसके बैठना नहीं है। सुनते रहना है और सुनते सुनते लिखना है और लिखते लिखते योग करना है और योग करते करते सुनना है और सुनते सुनते लिखना है और लिखते लिखते सुनना है और सुनते सुनते योग करना है। तो अपनी डायरी साथ में हो और उसमें सारी भट्टी की
यादें हो, टाइम लिखो, डेट लिखो, स्थान का नाम लिखो। इसलिए नहीं कि सुनाने वाले बहुत बुद्धिमान हैं। हो सकता है सुनते सुनते कोई ऐसी पॉइंट हमें टच हो जाए जो इतनी गहरी हो, जिस प्रश्न का उत्तर हम कब से ढूंढ रहे हैं वो अचानक हाथों द्वारा लिखा जाए अपने आप। इसलिए पेन हो, डायरी हो, और डायरी भी अच्छी वाली हो, बड़ी वाली, और पेन भी अच्छा वाला हो। छोटी डायरी नहीं चाहिए, बड़ी डायरी, ऐसे खुलने वाली नहीं, पूरी खुलने वाली। और लिखना भी कैसे है? सुंदर अक्षरों में। तो इस पार्श्वभूमि के साथ भट्टी की शुरुआत हो। हम संकल्प बहुत अच्छे करते हैं, परंतु नोइंग और बीइंग में जैसा अंतर है, थिंकिंग और डूइंग में जो अंतर है, उसको कैसे कम कर दे, ये आज का विषय है। संकल्प हम करते हैं, रिजोल्यूशंस करते हैं, पर वो पिघलने लगते हैं परिस्थितियों के आगे और समाप्त हो जाते हैं फिर कुछ दिनों में। कदम लड़खड़ाने लगते हैं और हम गिर पड़ते हैं। इसलिए सबसे मुख्य कार्य जो करना है यहाँ पर, वो है स्वयं से बातें, स्वयं के अतीत को देखना, अब तक क्या हुआ और आगे क्या करना है, इसकी प्लानिंग। यहाँ से जाने से पहले कोई एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग, एक ब्लूप्रिंट हमारे पास हो, कोई नवीनता। आप ऊंचे स्थान पर आए हो, और जब ऊंचे स्थान पर आते हो और किसी दूर स्थान पर आते हो, सुदूर, वहाँ से नीचे का सब कुछ अच्छे से दिखता है। किसी वैज्ञानिक ने कहा है कि यदि समस्या एक डायमेंशन में है तो उसको उसी डायमेंशन में ठीक नहीं किया जा सकता है, उसे दूसरे आयाम में ठीक किया जा सकता है। अर्थात जब स्थान बदलता है, हवा बदलती है, वातावरण बदलता है, संग बदलता है, तो अपने आप चेतना एक दूसरे आयाम में पहुंचती है, और उस दूसरे आयाम से हम जिस आयाम में रहते हैं वहां को हम दूर से देख सकते हैं। और जितना दूर से देखेंगे नजर आएगा कि कहाँ क्या कमी है। तो इस भट्टी में अपने आप को साक्षी होकर देखने का अभ्यास ये भी करना है। क्या करना है वो स्पष्ट हो, और जैसे कहा, निरंतर उठते बैठते चलते फिरते एक आवाज सुनाई दे कि तुम्हें कुछ करना है, और उसकी तैयारी के लिए तुम यहां आए हो। वो अनुभव कैसा है जब हम निरंतर आत्माभिमानी स्थिति में रहे, मैं आत्मा हूं, इसी का अभ्यास करते रहना। तो आज का सत्र जो है इसका विषय है पिघलते इरादे।
इरादे अर्थात संकल्प, इरादे अर्थात प्रतिज्ञा, इरादे अर्थात थॉट, रिजोल्यूशंस। रिजोल्यूशंस हम महान करते हैं, परंतु पहाड़ की चोटी पर, जहां पर शांति है। पर जब नीचे आते खाई में, जहां जीवन बह रहा है, वहां पर वो इरादे कमजोर हो जाते। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ऑनेस्ट नहीं हैं, ऑनेस्ट है, परंतु परिस्थितियां विपरीत है, इसलिए हम गिर जाते हैं। लड़खड़ाते कदम। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम डर गए, इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम सिंसियर नहीं हैं। हो सकता है हम बहुत बहुत टाइट हो गए, तो सभी स्थिर बैठेंगे और बहुत टाइट कर लो खुद को, जितना टाइट कर सके उतना, और जोर से, सीधा, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। जो बैठे हैं पीछे का जो सपोर्ट है उसको थोड़ा आगे आ जाओ, आंखें बंद और टाइट, पूरे शरीर को जैसे इस्पात स्टील की तरह कर दो। हाथों को बंद करना है, मुट्ठियों को, और जोर से स्वयं को जितना टाइट कर सके वैसा टाइट कर दो। और अब धीरे धीरे सारी टाइटनेस को लूज कर दो, ढीला कर दो शायद खुद को, पूरा ढीला, और इधर उधर ऐसे होना है, एकदम जैसे हल्का है। फिर से टाइट कर दो, एकदम टाइट। अगेन रिलैक्स, स्वे, इधर उधर मूव करना है। आंखें खोलेंगे। हो सकता है हमने अपने आप को इतना टाइट कर लिया है, जितना हम स्वयं को नो से भरते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, ये एक संघर्ष क्रिएट करता है भीतर। क्या करता है? एक द्वंद्व। तुमको ये नहीं करना, तुमको वो नहीं करना, तुमको ऐसे नहीं करना, सब नो नो की बहुत बड़ी लिस्ट है। और इस नो की लिस्ट के आधार पर एक स्ट्रेस क्रिएट होता है, और वो स्ट्रेस आगे नहीं बढ़ने देता है। इसलिए कहा कि रिजोल्यूशन, इरादों में खोट नहीं है, परंतु कुछ सूक्ष्म गलतियां हमने की है, उसकी वजह से वो संकल्प साकार नहीं हो रहा। हो सकता है हम इतने टाइट चल रहे हैं कि ये तुमको याद नहीं करना है, इसको भूलना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, बहुत लंबी लिस्ट बना के रखी है। और वो लिस्ट ही हमें क्या कर रही है? एक सूक्ष्म तनाव उत्पन्न कर रही है। इसलिए विधि क्या है? रिलैक्स्ड। इसलिए मधुबन में आए हो, किस लिए आए हो? रिलैक्स होने के लिए। मधुबन मनोरंजन भूमि है, परंतु वो केवल स्थूल मनोरंजन नहीं, सूक्ष्म मनोरंजन। और एक चीज, जितना समय यहां है, अनुभव करना है कि मेरे ऊपर एक सूक्ष्म छत्र छाया है। यहां से नीचे उतरते हुए, खाते हुए, पीते हुए, चलते हुए, एक सूक्ष्म परमात्म छत्र छाया, एन इनविजिबल कैनोपी मेरे ऊपर है।
तो हम इरादे बहुत अच्छे करते हैं परंतु साकार नहीं कर पाते और कदम लड़खड़ाते हैं। और रिजोल्यूशंस मेल्ट हो जाते हैं, स्टेप्स स्टार्ट फॉल्टरिंग। इसके मुख्य रूप से आज हम 7 कारणों की चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो कारण है वो है ऑल और नन, अर्थात अगर एक बार असफलता हो गई तो हम सोचते हैं इसको अब करना ही नहीं है, छोड़ दो उसको। हमें चाहिए 100% सक्सेस। एक दिन में अमृत वेले का लक्ष्य सिद्ध नहीं होगा, एक दिन में वो 100% ब्रह्मचर्य नहीं आएगा। ये लंबी यात्रा है। तो जिन्होंने 100% का लक्ष्य रखा है वो जब नहीं होता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, उसको पूरा ही छोड़ देते हैं। या तो पूरा चाहिए या तो कुछ भी नहीं चाहिए। इसको कहते हैं परफेक्शनिस्ट माइंडसेट। इसको ड्रॉप कर देना है। कोई भी यात्रा अचानक नहीं होगी। कोई हमें हमारे सामने आ जाए और हम उस व्यक्ति में बहुत श्रेष्ठ धारणाएं देखें और हम सोचे कि हमें भी ऐसा ही करना है, एक दिन करेंगे और फिर गिर जाएंगे और फिर कहेंगे छोड़ो। हर आत्मा अलग है और हर आत्मा की यात्रा अपनी है। 2 आत्माओं की यात्रा एक जैसी नहीं हो सकती। और हर व्यक्ति संस्कारों का एक पैटर्न है। व्यक्ति संस्कार नहीं है, संस्कार व्यक्ति नहीं है। हमें जो दिखाई दे रहा है वो एक संस्कार दिखाई दे रहा है। हम उस एक संस्कार के आधार पर ये जज नहीं कर सकते ये अच्छा है ये बुरा है। हम केवल एक संस्कार देख रहे हैं बस। और उसका ये संस्कार उसका अंतिम सत्य नहीं है। इसलिए इसको ड्रॉप करना है। हर चीज कैसे आएगी, धीरे 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 धीरे। इसमें ये जो गिरना है, ये गिरना असफलता नहीं है, ये गिरना भी यात्रा का ही भाग है। ये गिरना भी लर्निंग की ही एक प्रोसेस है। ये पीछे हट जाना भी पराजय नहीं है। ये भी क्या है, एक स्टेप है। इसलिए महान संकल्प तो किया, पर ये ना सोचो कि यह तुरंत हो जाए या 100% हो जाए। हर संकल्प में यदि 1% भी इंप्रूवमेंट है रोज, तो यह बहुत बड़ी प्राप्ति है। 1%, 1% रूल। चाहे अमृत वेला, चाहे ब्रह्मचर्य, चाहे भोजन, चाहे आत्माओं से संबंध, चाहे सेवा, कोई नवीनता, कोई कला, जो हम करते हैं उसके रास्ते हमारे ब्रेन में तैयार होते हैं। अगर उसको बार बार किया जाए तो बार बार वो रास्ता पक्का होगा। यदि 10 साल कुछ किया है, कुछ सोचा है, तो उसके भी रास्ते बने हैं, पगडंडियां। और फिर मधुबन में आके एक संकल्प से वो नहीं जाएंगे। जो उठते ही 5 बजे है, वो सोचे मैं कल से 2 बजे चालू करता हूं, तो गिरना निश्चित है। पर मधुबन में यह काम किया जा सकता है। यहां वातावरण का बल है, संगठन का बल है, इसलिए यहां किया जा सकता है। पर हम बात कर रहे हैं बाहर की। धीरे धीरे 5-5 मिनट पीछे जाना होगा। हम देखते हैं मधुबन में सुबह सुबह
2:45 आओ तो भी माताएं बैठी है, कुटिया में बैठी है। शांति स्तंभ में बारिश हो रही है, छाता लेकर। उत्कट इच्छा, क्या चाहिए? इंटेंस डिजायर। जैसे व्यक्तियों को धन कमाने की कैसी होती है? उत्कट इच्छा होती है, बहुत पैसे कमाऊं। काम की इच्छा कैसी होती है? अत्यंत तीव्र इच्छा होती है। अभी अभी हमारे पास एक पेशेंट एडमिट हुए थे, तो उनको वो ना गुटखा चाहिए रहता है। उनको एब्सेस हुआ था लीवर में, पर वो बीच बीच में गायब हो जाते थे। उनको ढूंढ के लाना पड़ता था, कहाँ चले जाते थे पता नहीं चलता था। वो उसके सिवा रह नहीं सकते। बहुत मुश्किल से 5 दिन उनको दवाई या नींद की दवा दे दे के सुला के रखा था। तीव्र इच्छा। उनकी बेटी की शादी थी, उसमें भी गायब हो गए थे बीच में ही। इसके लिए उसको पकड़ के लाए। फिर इसको कहते हैं तीव्र इच्छा। काम की तीव्र इच्छा, धन की तीव्र इच्छा, किसी नशे की तीव्र इच्छा। क्या वैसी तीव्र इच्छा परमात्मा प्रेम की हो सकती है? संगम युग चाबी है 5000 साल के ड्रामा के ताले को खोलने की। और जो कुछ हमने जाना है सारी साकार मूल्यों से और अव्यक्त मूल्यों से और अव्यक्त संदेश से, वो ज्ञान का मात्र 1% है। अभी तो बहुत कुछ हमें पता ही नहीं। सतयुग की स्थापना कैसे होगी, प्रत्यक्षता कैसे होने वाली है, कितने रहस्य हैं जो हमें पता नहीं है। तो ये समझो इस भट्टी में कि मैं छोटा सा बालक हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता। 3 दिनों के लिए अपने ज्ञान को, अपनी पदवी को, अपने पद को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने पैसों को, अपने लौकिक संसार को बाहर रख दो, मधुबन के गेट के बाहर, और सोचो मुझे कुछ भी नहीं पता। अ स्मॉल चाइल्ड, अभी मुझे सीखना है। नाउ आई बिगिन, मैं अब चालू करता हूं। जैसे अतीत था ही नहीं, अतीत समाप्त हो चुका है। निकोडिमस जीसस क्राइस्ट से पूछता है, लॉर्ड टेल मी समथिंग। निकोडिमस नाम का एक व्यक्ति जीसस क्राइस्ट के पास आता है और कहता है, मास्टर, मालिक मुझे कुछ सिखाओ। एंड जीसस सेड, अनलेस यू आर ट्वाइस बॉर्न यू कैनॉट एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। जब तक तुम्हारा नया जन्म नहीं होता तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। निकोडिमस सेज, निकोडिमस कहता है, दूसरा जन्म? क्या मैं अपने मां के गर्भ में वापस कैसे जाऊं? आई सेड दिस ऑफ स्पिरिट। अपने ही संकल्पों से जब अपना ही नया जन्म नहीं होता तब तक तुम नए राज्य में नहीं जा सकते। स्वयं के ही गर्भ से स्वयं का जन्म हो, एक न्यू बर्थ। इसलिए सन्यासी की परिभाषा है, उसका अतीत नहीं होता है, फिनिश्ड, केवल वर्तमान। पास्ट और फ्यूचर सूडो टाइम है, केवल नाउ, अभी। इसलिए तीनों दिन क्या समझो, मैं कौन हूं? छोटा सा बालक, अभी अभी आंख खोली है, और अपने आप को आश्चर्य से भर दो, वंडर से। ओहो, आहा, वाओ, वाह। ये 4 शब्द लिखेंगे अपनी डायरी में। ओहो, आहा,
वाह, वाह, हर चीज नई अनुभव। यहाँ की हवाओं में ताजगी है। बाबा के कमरे में जाओ तो सुगंध आ जाए प्रियतम की। तो सबसे पहला है ऑल और नन, इसको ड्रॉप कर देना है। ये यात्रा धीरे धीरे की है, स्लोली स्लोली की है, अकेले की है, एकांत की है। जिन जिन को हमने अपना साथी बनाया है, इन सभी साथियों को ड्रॉप कर दो। इन 3 दिनों के लिए सर्वथा अकेला हो जाना है। क्या अभ्यास करेंगे? संपूर्ण अकेला, एकांगी और शिव संगी। ना कभी कोई साथी था, न है, न रहेगा। और मुझे अपनी यात्रा खुद चलनी है। अब तक बैसाखियों के सहारे पर चल रहे थे। कोई साथ में चलेगा तो मधुबन आएंगे, कोई उठाएगा तो उठेंगे। हर चीज के लिए साथी चाहिए। मुरली जाने के लिए साथी चाहिए, मधुबन जाने के लिए साथी चाहिए, भोजन के लिए जाने के लिए साथी चाहिए। क्यों चाहिए? वॉक अलोन। साधना गंभीरता में होती है। जो केवल यहाँ पर मनोरंजन के लिए आए हैं, वो मनोरंजन की ही बातें ले जाएंगे बस। यहाँ तपने के लिए आए हैं, पिकनिक करने नहीं केवल। और तपस्या एकांत में होती है। इसलिए अपने मन के मौसम को चेंज करना है, द क्लाइमेट ऑफ द माइंड। दूसरा है बहानेबाजी। आइप्स बर्ड्स, ऐसा था वैसा था, कुछ नहीं, सबको बाजू में रखो। हम अभी अभी एक जगह भट्टी के लिए गए थे। वहाँ पर सारे युवा थे, सबके मोबाइल सबमिट कर दिए थे 3 दिन के लिए। और वो सारे आईटी वाले थे। 3 दिन के बाद जब मोबाइल वापस देने की बारी आई, उन्होंने कहा हमको नहीं चाहिए। वो कह रहे थे बहुत अच्छा लग रहा है, दो ही मत। जो एकाग्रता आ गई, जो मौन आ गया। एक भाई ने अनुभव सुनाया था। वो उठता था मोबाइल से, अलार्म से। अब मोबाइल चला गया, उठेगा कैसा? सोचा कमरे में घड़ी होगी, तो उस कमरे में घड़ी भी नहीं थी। तो उसने सुनाया कि मैंने अनुभव किया संपूर्ण समर्पण का। अपने आप आँख खुली, घड़ी थी नहीं। तैयार होके जब बाबा के कमरे में गया तो देखा 2 बज रहे थे। अपने आप। इसलिए जो हमने कहा, हर विचार एक तरंग है, और अगर हमारा संकल्प इतना शुद्ध है तो शुद्धता का सागर परमात्मा है। क्या उस तक हमारी तरंगे नहीं जाएगी? जब आत्माओं तक जा सकती है और आत्माओं की हम तक आ सकती है, तो यदि कोई चेतना अत्यंत सूक्ष्म और शक्तिशाली और पावरफुल संकल्प करे, तो पांचों तत्वों को चीरते हुए और आसमान आवाज को चीरते हुए सूक्ष्म वतन और परम धाम में वो संकल्प पहुंचेगा। एक सेकंड में। तो जब हम कहेंगे प्रेजेंट, तो अनुभव करना मैं आत्मा यहाँ हूं। और जब हम कहेंगे एब्सेंट,
तो यहाँ से एब्सेंट होके कहाँ पहुँचना है? परम धाम। आंखें बंद। प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट, 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 प्रेजेंट, 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 एब्सेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट। सूक्ष्म वतन परम धाम, परम धाम सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, परम धाम सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, परम धाम। आंखें खोलेंगे तो अभ्यास करना है। स्विच ऑन किया, इस दुनिया से उस दुनिया, पहला। दूसरा, आवाज आना, आवाज से परे जाना। तीसरा, शरीर में आना और शरीर से परे जाना। चौथा, इस ड्रेस में, मुरली में एक आया है अव्यक्त वाणी, अभी अभी ये ड्रेस, अभी अभी वो ड्रेस, निराकार ड्रेस, साकार ड्रेस, ये अभ्यास। तो दूसरा है कोई भी बहाना नहीं। अगले 3 दिनों के लिए, ये 3 दिनों के जो संस्कार बनेंगे, अगर आज ये कर दिया तो कल के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अगर कल कर दिया कुछ भी, तो परसों के लिए वो करने की जो विल पावर है वो आ जाएगी। तो कोई बहाना नहीं, नो एक्सक्यूजेस। ये हुआ था, वो हुआ था, वैसा हुआ था, ये हुआ था। एक व्यक्ति आता है और कहता है मैं जीसस क्राइस्ट हूं। वहां एक मछुआरा होता है, वो कहता है तुम जीसस क्राइस्ट? वो कहते हैं हाँ, मैं जीसस क्राइस्ट हूँ। वो व्यक्ति कहता है जीसस क्राइस्ट को मरे हुए 2000 वर्ष हो गए, तुम कहाँ से जीसस क्राइस्ट हो गए, तुम पागल हो। वो कहते हैं नहीं, मैं हूं और मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूं। तुमको जो परीक्षा लेनी है परीक्षा लो। वो मछुआरा कहता है जीसस क्राइस्ट पानी पे चला था, तुम चल के दिखाओ। वो कहता है लो चलता हूं। वो व्यक्ति चलने लगता है और धड़ाम से डूबने लगता है। वो मछुआरा जाके उसको पकड़ के लेके आता है। वो कहता है आप कहो। कहते क्या कहूं, जीसस क्राइस्ट तो मैं हूं ही। तो फिर डूबे कैसे? वो कहते हैं पिछले 2000 वर्ष से मैं धरती पर घूम रहा हूं, इसलिए चप्पल में थोड़े छेद आ गए हैं, इसलिए डूब गया। हर व्यक्ति के पास अपना एक लॉजिक है और उसे लगता है यही राइट है। हर एक के पास एक एक डिक्शनरी है और उस एक डिक्शनरी में श्रीमत की अपनी परिभाषा है। उसको लगता है यही राइट है और ये श्रीमत अनुसार है। और ऐसा होना चाहिए। हमने ये किया, ये जरूरी था, बट वो एक बहाना मात्र है। तीसरा है सुविधाएं, कंफर्ट्स। यहां हो सकता है बहुत सारी सुविधाएं ना मिल रही हो, मिल भी रही हो किसी को, पर याद रखना है मधुबन में आए हैं सुविधाओं के लिए नहीं आए हैं। यहां देखते हैं हम हजारों लोग आते हैं, उनको ना इतना भीड़ हो जाती है, पट पे सोते हैं, फिर भी खुश, कहते हैं एक रात के लिए बस चाहिए मधुबन, केवल एक रात के लिए एकोमोडेशन, ओनली 1 नाइट। विरोध सहन करके आते हैं यहाँ पर। इसलिए यहाँ आकर अगर कोई टाइम वेस्ट कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे? यहाँ आकर केवल टाइम वेस्ट ही नहीं, कोई भी चीज वेस्ट ना हो। भोजन ले लेते हैं बहुत सारा और रख देते हैं थोड़ा सा खा के। चाय लेते हैं इतनी सारी, आधी रखते हैं, वेस्ट। लाइट्स ऑन है, यहाँ बैठे हैं, उधर फैन चालू है, कुछ भी वेस्ट ना हो। तो यहाँ केवल सुविधाओं के लिए हम नहीं आए हैं।
और अपने सुविधा क्षेत्र के बाहर जाकर ही प्रगति चालू होती है। जो कहता है मुझे सब कुछ ऐसा अच्छा चाहिए, काम नहीं होगा। हार्ड वर्क। अमेरिका में एक स्कूल थी छोटी सी, और उस स्कूल में एक छोटा बच्चा आता था 8 साल का। ठंड थी बहुत, और उसका काम था वहाँ पर वो आग जलाना ताकि कमरा थोड़ा गर्म हो जाए। वो स्कूल में नहीं था, वो वहाँ पे नौकरी, वो गरीब था। वो और उसका भाई, एक बार वो आ जाता है और वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है, फायर, आग लग जाती है। उसका भाई तो पूरा जल के 15 दिन में तो मर ही जाता है, पर वो बच जाता है। वो हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर को वो सुनता है, उसकी माँ से कह रहा है डॉक्टर कि ये बच्चा बहुत बुरी तरह जल गया है, पता नहीं है जिएगा कि नहीं, अच्छा होता कि ये शायद चला ही गया होता। पर वो तभी विचार करता है कि नहीं, मुझे जीना है। 10-15 दिन के बाद वो वापस डॉक्टर को सुनता है अपनी माँ से कहते हुए कि इसका पीछे नीचे का जो हिस्सा है शरीर का, मसल्स पूरी बर्न हो चुकी है, ये अपाइज है, पैरालाइज्ड, और वो शायद कभी नहीं चल सकेगा जीवन भर। पर वहीं बैठे बैठे, लेटे लेटे वो विचार करता है कि मुझे चलना है, कुछ भी हो जाए। डिस्चार्ज हो जाता है, घर पहुंचता है। 2 साल हो जाते हैं, व्हीलचेयर पर है, उसकी माँ उसको घुमा रही है। कुछ काम के लिए उसकी माँ घर जाती है अंदर कमरे में। तब वो सोचता है मैं चल के देखता हूँ, और वो उठने की कोशिश करता है और धड़ाम से गिरता है। फिर उठता है और फिर गिरता है, फिर उठता है और फिर गिरता है। और तब से वो गिरना चालू करता है, उठ के उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, और धीरे 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 दीवार को पकड़ पकड़ के चलता है। वो मसल्स ही नहीं है वहां पर, पूरा जल चुका है। पर कुछ ये थेरेपी, वो थेरेपी, फिजियोथेरेपी, सब कुछ करते 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 धीरे धीरे चलना चालू करता है। स्ट्रेच ये से क्लचेस लेकर धीरे धीरे क्लचेस को छोड़ देता है। तेज तो चलना चालू करता है। धीरे 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 रनिंग कंपटीशन होती है, उसमें भाग लेता है। और धीरे 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 1939, ग्लेन कनिंघम नाम का ये युवक वर्ल्ड रिकॉर्ड करता है रनिंग में। 1 माइल वो रन करता है 4 मिनट 8 सेकेंड 6 मिली सेकेंड, 4.8.06 मिनट में 1 माइल। फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ये कैसा किया उसने? कोई दूसरा होता तो छोड़ दिया होता। संकल्प, संकल्प। नो एक्सक्यूजेस, कोई बहाने नहीं, कंफर्ट्स नहीं चाहिए। लिव डेंजरसली। जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिच नीत्शे ने लिखा है, लिव डेंजरसली, जोखिम भरा जीवन। सुविधाओं वाला जीवन नहीं चाहिए जहां खतरे हैं, जहां क्रांति है। कुछ करके मरना है, ऐसे नहीं मरना है। थोड़ा सा जीऊं, परंतु कुछ करके। डेड लाइफ ना हो। नया जन्म मिला है ब्राह्मण, और उसमें हम क्या कर रहे हैं? जरा सी क्रांति नहीं है उसमें, कोई चिंगारी नहीं है, कोई आग नहीं है, कोई स्पार्क नहीं है। मर चुकी है चेतना, घसीट रहे हैं केवल डेड बॉडीज।
ज़ॉम्बीज। ऐसा जीवन क्या काम का। कुछ करना है और वही संकल्प अवतरित होगा इन 3 दिनों में। इतना अपने आप को खाली कर दो कि क्या करना है वो विचार दिया जाएगा अपने आप। अगला, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। संकल्प को कमजोर कौन करता है? डिस्ट्रैक्शंस। ये नहीं कि संकल्प अच्छा नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, हम सिंसियर नहीं है, हम ऑनेस्ट नहीं है, पर डिस्ट्रैक्शंस कितना है। देखते रहते शॉर्ट्स रील्स, डोपामिन डंपिंग, डोपामिन लोडिंग। डिजिटल वेलनेस पर ढेर सारी वर्कशॉप्स, क्लासेस हो रही है आजकल, उसको सुन सकते हैं। थका देता है वो। देखने का कुछ नहीं है, ऑडियो सुनो। कई सारे सॉफ्टवेयर है जो वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट कर देते। लिसन ऑडियोस। और अलग से बैठ के सुनने की भी आवश्यकता नहीं है, चलते फिरते एक्सरसाइज करते हुए वो सबसे बेस्ट है। देखो हम कहाँ कहाँ एडिक्ट है, किस किस के एडिक्ट है, और वो सारे अननेसेसरी एप्स अनइंस्टॉल कर देने हैं, निकाल देना है, अनसब्सक्राइब। टू मच सोशल मीडिया की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इट इज डिस्टर्बिंग। और सबसे बड़ी माया तो यूट्यूब है, उसको अनइंस्टॉल ही कर दो। अगर कुछ देखना हो तो क्लिक करके गूगल में ओपन होता है, वहां उसको देखा जा सकता है। सारे नोटिफिकेशंस ऑफ। और बीच में एक्सपेरिमेंट करके देखो, जीरो, NYT, नो यूट्यूब, देखना ही नहीं है। देखो फिर क्या होता है। एकाग्रता बढ़ जाएगी, चिंतन प्रखर होगा। हमारा चिंतन क्यों नहीं चलता है ज्ञान का? क्योंकि बुद्धि बटी हुई है। द इंटेलेक्ट इज फ्रैगमेंटेड, टुकड़े टुकड़े विभाजित है। अभी अभी म्यूजिक, अभी अभी न्यूज, अभी अभी ये चैनल, अभी अभी वो चैनल, अभी यहाँ ये हुआ, अभी वो ये हुआ, सब में डिवाइडेड है। अगला है एनवायरमेंटल मिसमैच। हम संकल्प तो बहुत अच्छा करते, पर जब वातावरण में जाते वहां पे परिस्थितियां अलग है, लोग अलग है, सब कुछ अलग है। वो संकल्प साकार नहीं हो पाता। मधुबन में आते बहुत अच्छे अच्छे विचार करते, वहां जाके ये करेंगे वो करेंगे, पर वहां जाके कुछ हो नहीं पाता। और होता है तो कुछ दिन के लिए होता है, फिर जैसे थे। मधुबन केवल एक मेमोरी रह जाती है कि वहां गए थे, भट्टी की, बहुत अच्छा अनुभव हुआ, नेक्स्ट व्हाट, कुछ भी नहीं। इसलिए यहां बैठे बैठे वहां जाके क्या करना है, इसकी प्लानिंग करनी है। क्या करना है यहां बैठे, वहां जाके क्या करना है, किसका क्या करना है, अमृत वेले का क्या करना है, मुरली चिंतन का क्या करना है, पवित्रता का क्या करना है, व्यक्तियों का क्या करना है, उस स्थान में क्या करना है, जो सेवाएं हम करते हैं उस सेवाओं में कौन सी नवीनता लाए, संबंध हमारे जो लोगों के साथ है उसका क्या करना है, जो अतीत में घटनाएं घटी है उसका क्या करना है, पास्ट का। नया जन्म है, इसने ये किया था, उसने ये किया था, इसने धोखा दिया, उसने धोखा दिया, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। जिसने जो किया वो क्या हो गया, पास्ट, फुल स्टॉप।
नो डिस्कशन। तो ये जो एनवायरमेंटल मिसमैच है, इसको थोड़ा ठीक करना है। कैसे ठीक करेंगे? पहले तो अपने घर को देखो। जिस आदत का जन्म, एक आदत का जन्म यदि एक घर में हुआ, एक कमरे में हुआ है, उसी कमरे में वही आदत नष्ट नहीं होगी। उसकी पालना पोषण वहां हुआ है, तो उसको थोड़ा चेंज कर दो। सोफा इधर है तो उधर कर दो, वो चित्र बदल दो सारे। पुरानी तस्वीरें, यादें हैं, उन सबको हटा दो। चेंज प्लेस। एक तो काम ऑलरेडी आपने कर दिया, यहां आ गए। यह भी बहुत बड़ी एक स्टेप है। भले यहां आके कुछ ना भी करो, केवल बैठो क्लास में आके, तो भी कुछ तो होगा। पर वहां जाकर चेंज करो। एक नई हॉबीज, कुछ क्रिएटिव हैबिट्स, राइटिंग, गार्डनिंग, किसी की मदद करना। स्थूल मदद, सूक्ष्म नहीं, स्थूल। क्या हम कर सकते हैं किसके लिए? तो जितने निस्वार्थ कर्म होंगे, पुण्य का खाता बढ़ते जाएगा। और वो सारे कर्म ऐसे हो कि जिसमें हम अपना नाम ना छोड़े। कोई क्रेडिट नहीं, कोई नाम नहीं, कुछ भी नहीं, गुप्त। जिसके पास बहुत दुआएं होती है, बहुत आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? तीव्र पुरुषार्थ। पर उस प्रोग्रेस को मेंटेन करने के लिए चाहिए दुआएं, असंख्य आत्माओं की दुआएं। किसी मुरली में आया था, जब तुम बोलो तो आत्माओं को बाप की याद आ जाए। कितना अच्छा लगे वाक्य है। जब तुम बोलो तो बाप की याद आ जाए। तुम्हारे शब्दों में पवित्रता के प्रकंपन हो। द रिंग्स ऑफ प्यूरिटी। सच्चाई। भगवान को कौन पसंद है? जो सच्चे है। जो बहुत बुद्धिमान है वो पसंद नहीं है, और जो अंदर बाहर साफ है, निर्मल हृदय है जिनका। तो यहां ये काम करना है, अपने आप को शुद्ध करना है। सेवा का लक्ष्य दूसरों को प्रसन्न करना नहीं है, स्वयं की शुद्धि है। उस दूसरों को प्रसन्न करने के चक्कर में हम दूसरों के चाटुकार बन जाते हैं। भारत में प्रेमानंद महाराज जी है, उनके पास आए थे लोग डॉक्टरेट की डिग्री लेकर। उन्होंने कहा नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी डिग्री। वो नहीं जाते किसी के पास। पर हमारी स्थिति ऐसी ना हो कि हम सो कॉल्ड वीआईपीज या नेताओं के चाटुकार बन जाए और उनको खुश करने के पीछे लग जाए। ये सेवा नहीं है, स्वार्थ है। उससे उनका कल्याण नहीं होगा, उनके अहंकार की तृप्ति होगी बस। तो एनवायरमेंटल मिसमैच, इसको क्या करना है? ठीक करना है। कोई नई हैबिट्स, कोई क्रिएटिव हैबिट्स। हमारे हॉस्पिटल में एक माता एडमिट थी, उसको खांसी हो गई थी। उसके पास इतना बड़ा रजिस्टर था, उसमें छोटे छोटे कॉलम्स थे। लाल रंग का रजिस्टर होता है ना एक, खाते वाला। उस पे वो लिखती रहती थी, राम
राम राम राम। हमने पूछा ये क्यों करते हो? कहते यही काम आएगा बस, बाकी सब व्यर्थ है, यही है जो साथ में जाएगा। माताएं दिखाती है होमवर्क डायरीज, इतना सारा लिखा हुआ उस पे, दिन रात पुरुषार्थ, यही काम आएगा। इन हाथों ने बड़े पाप किए हैं, धुलेंगे कैसे? लिखने से। क्या लिखेंगे? ज्ञान, चिंतन, पॉइंट्स, मनन, क्रिएटिव राइटिंग, कुछ तो नया। तो वातावरण को ठीक ठाक करना है, संग को ठीक ठाक करना है। लोगों को, हमको लग रहा है कि इनके संग से प्रॉब्लम आ रही है, क्रिएट अ साइकोलॉजिकल डिस्टेंस। दो व्यक्तियों के बीच जितने नजदीक आते हैं तो क्या हो जाता है? घृणा उत्पन्न होती है। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट। उसमें क्या चाहिए? डिस्टेंस। हर व्यक्ति को स्पेस चाहिए ब्रीदिंग की। पॉजेसिव नहीं हो जाना है। कोई व्यक्ति हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई स्थान हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, उसे स्वतंत्र ही रहने दो, स्वतंत्र होकर उड़ने दो। यदि हम उससे प्रेम करते हैं तो वह वापस आएगा। यदि प्रेम झूठा है तो कभी नहीं आएगा। लव इज नॉन पॉजेसिव, लव इज बॉडीलेस। प्रेम अशरीरी है, उसका शरीर और शरीर की सुंदरता से कोई लेना देना नहीं है। तो वातावरण को बदलना। अगला है फॉरगेटफुलनेस। हम लक्ष्य को ही भूल जाते हैं, इरादे ही भूल जाते हैं। क्या है ब्राह्मण, किस लिए बने, भूले हुए हैं। कुछ लोग एक ज़ेन मास्टर से मिलने गए, मास्टर ने दरवाजा खोला और कहा कि अभी टाइम है, बाद में आना। दरवाजा बंद। वो जो लोग मिलने गए थे कुछ आध्यात्मिक शिक्षा लेने, वो कहते अब क्या करें, वहां कुछ बॉल रखे होते हैं, बॉल्स, उसके साथ खेलने लगते हैं और खेलते खेलते भूल ही जाते हम क्यों आए थे, और फिर चले जाते हैं। और हर बॉल पर लिखा होता है जब तुम्हारा खेलना पूरा हो जाए यू आर वेलकम। उस बॉल पर लिखा होता है जब तुम्हारा खेलना पूरा हो गया तब आ जाना अंदर। पर वो देखने को टाइम ही नहीं, क्योंकि खेलते खेलते इतने व्यस्त हो गए, इतने व्यस्त हो गए कि पता ही नहीं आए किस लिए थे। कहीं ये हमारी स्टोरी तो नहीं है? सेवाओं के बॉल के साथ खेलते खेलते इतने खो गए, इतने खो गए कि पता ही नहीं किस लिए आए थे। लक्ष्य तो कुछ और ही था। लक्ष्य था तपस्वी बनना, और सारा जीवन कुछ और ही करने में जा रहा है। किसी को इम्प्रेस करने में, किसी को खुश करने में, किसी की चाटुकारिता करने में, या किचन में, या खेल कूद में, या व्यर्थ के संबंधों में। हजार संबंध बना रखे, कॉल्स, मिस कॉल्स, चैट्स। सेल्फ रिमेंबरिंग। क्या करना है? खुद को याद करना है, मैं कौन हूं। उत्तर मैं आत्मा हूं नहीं देना है, खोज है ये। अगले 3 दिन इसकी खोज करनी है, मैं हूं कौन, मैं क्या हूं और क्यों हूं। और लास्ट है गॉड कनेक्शन। जो संकल्प हम करते हैं, जो इरादे हम करते हैं, वो पिघलने इसलिए लगते हैं क्योंकि परमात्मा बल और परमात्मा दृष्टि उन संकल्पों पर नहीं पड़ती है। अपने संकल्पों को अमृत वेला बाबा के सामने रखो और उसकी दृष्टि उन संकल्पों पर पड़े, उस दृष्टि से संकल्पों की पालना हो। डिवाइन नरिशमेंट उसको मिलना चाहिए।
वो संकल्प बीज ना रह जाए, वो अंकुरित हो, हमारे कदम लड़खड़ाते ना रह जाए, उनको स्थिर करना है। कैसे स्थिर करेंगे? भगवान मेरे साथ है, चाहे कितनी भी काली रात हो, अंधेरा हो, वो मेरे साथ है। Neither death nor life, nor angels nor principalities, nor nakedness nor wilderness, nor things present or things to come shall be able to separate us from the love of God. चाहे संसार में कुछ भी होता रहे, चाहे हमें कोई कितना भी रोकता रहे, चाहे ऐसे लोग हो या आने वाले हो जो बाधा बने, अंधेरी रात हो, खाई हो, कुछ भी हो, इस संसार की कोई भी चीज हमें परमात्मा प्रेम से जुदा नहीं कर सकती। ऐसा संकल्प। आंख क्या क्रिएट करनी है? आंख, स्पार्क, एन एनिमेशन। ऐसी खुमारी नानका चढ़ी रही दिन रात, तो अपना बाबा से जो कनेक्शन था, इस भट्टी का एक लक्ष्य वो है, उसको फिर से रिफ्रेश करना है। जो किसी भी कारण से दूरी आ गई थी, अब उसके घर में हो, इस भूमि में हो, एक ऐसी भूमि जहां दादियों के प्रकंपन है, जहां 24 घंटे तपस्या चलती रहती है। रात में 1 बजे आ जाओ, 2 बजे आ जाओ, कोई ना कोई बाबा के कमरे में रहता है, सिक्योरिटी वाले रहते हैं रात में, दिन में लोग तो रहते ही है। तो यहाँ के वातावरण में एक अद्भुत चार्जिंग है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। जो बाहर कठिन होता है वो यहाँ सहज होगा। अशरीरी बनना 24 घंटे, यहाँ योग का लक्ष्य रखना है कम से कम 12 से 14 घंटा। टारगेट कितना रखेंगे? 12 से 14 घंटा सतत, बुद्धि को कहीं जाने ही नहीं देना है। टोटल एब्सॉर्प्शन इन वन थॉट, केवल एक संकल्प, एक विचार। आत्मा बहुत भटकी है और आत्मा की प्यास परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी पूरा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। कोई कितना भी कुछ दे दे, कितना भी। अश्रुधारा बह जाए प्रभु प्रेम में। सुबह सुबह क्या हो जाए? आंसू। तो ऐसे ही 7 कारण है जिस पर काम करना है। सबसे पहला बताया ऑल और नन। ये नहीं समझो कि एक ही दिन में होगा। एक बचा है कंडीशनिंग। लंबे समय की आदत है जिसकी हमने 100 बार रिहर्सल की है और हम सोचते एक संकल्प करें और खत्म हो जाए। नहीं होगा, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। कंडीशनिंग को ही हम कहते हैं पुराने संस्कार, ओल्ड कंडीशनिंग। एक प्रोग्रामिंग है जिसकी हमने ट्रेनिंग दी है अपने आप को, वो करने की, वो विचार की, वो कल्पना की, वो संकल्प की। तो सबसे पहला ऑल इन नन।
ये नहीं सोच लो कि एक दिन में हो जाए। दूसरा बताया, बहाने सारे बाजू में कर देना है, एटलीस्ट इन 3 दिनों के लिए। आगे जो होगा वो अलग, पर अभी कोई बहाना नहीं, कोई अपवित्र संकल्प। सुबह है ना, अव्यक्त इशारों में भी है। गृहस्थियों के लिए पहिए 2, तो ज्ञान चिता पर बैठेंगे। कंफर्ट्स, सुविधाओं को बाजू रखो। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन जो कहा, मोबाइल को थोड़ा देर दूर कर दो, और मोबाइल के द्वारा जो विकर्म हुए हैं उसके लिए माफी भी मांग लेनी है। मोबाइल क्या है? वरदान भी है तो अभिशाप भी है। एनवायरमेंटल मिसमैच, यहां बैठकर ही प्लानिंग करनी है, जहां आप रहते हैं वहां क्या क्या चेंजेस करने हैं, वहां की दिनचर्या में क्या क्या चेंजेस करने हैं, उसकी प्लानिंग। अगला, खुद को हम भूले हैं, तो खुद को याद दिलाना है कि जब हम बाबा के पास आए थे तो क्या क्या टारगेट्स थे, क्या क्या लक्ष्य थे, बकेट लिस्ट, ये करना था, ये करना था। उसका एक डायग्राम, एक फ्लो चार्ट बना सकते। बीच में मैं एरोज, ये करना था, ये करना था, ये करना था, ये करना था, ये करना था। इनमें से हमने क्या क्या किया है और क्या क्या करना बाकी है। और जो सीधी लाइन पे जा रहे थे, कहाँ कहाँ भटक गए। भटक गए ठीक है, पर वापस आ जाना है। ये भटकना भी यात्रा का ही भाग है। अपने आप को बहुत ज्यादा दोषी भी नहीं ठहराना, विक्टिम मेंटालिटी भी नहीं करनी है। ठीक है, हो गया, अब आगे बढ़ो। गिरे, उठो, फिर आगे बढ़ो। फिर गिरे, फिर उठो, फिर आगे बढ़ो। हर गिरना एक पाठ है। अतीत पाठशाला है। द पास्ट इज स्कूल। यूनिवर्सिटी ऑफ पास्ट से सीखना है। और लास्ट, परमात्मा कनेक्शंस, वापस उसके साथ कनेक्ट होना है। और लास्ट पॉइंट, और एक 8वां ले लो, कंडीशनिंग। ये नहीं सोचो एक दिन में होगा काम। रिहर्सल 100 बार की है, उसके ट्रैक्स बने हुए हैं, मेंटल न्यूरल पाथवेज, वो अचानक नहीं जाएंगे। उसकी मेमोरीज रहेंगी, उसकी गूंज रहेगी, पर उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। जैसे मोबाइल में मैसेजेस आते हैं ना कंपनियों की, हम डिलीट करते हैं, उस तरह उसको डिलीट कर दो। कुछ के कुछ दिखेगा, आए डिलीट, आए डिलीट। धीरे धीरे उसकी जो पावर है वो कम होती जाएगी और नया जन्म होगा। तो हमारे कदम जो लड़खड़ा रहे हैं वो स्थिर होंगे। हमारे इरादे जो पिघल रहे हैं परिस्थितियों के सामने, अपने रिजोल्यूशंस पर धीरे धीरे काम करना है। तो ये ऐसी 7-8 बातें थी। इससे पहले कि हम योग करें, एक और लास्ट पॉइंट बता रहे हैं, शायद आपने सुनी भी होगी। एक व्यक्ति ने अपनी जीवन कहानी, ऑटोबायोग्राफी 5 चैप्टर्स में लिखी है। चैप्टर नंबर 1, मैं रास्ते से जा रहा था, गड्ढा था, मैं गड्ढे में गिर गया, मैंने चिल्लाया, गलती मेरी नहीं है, जीवन भर उसी गड्ढे में रहा। चैप्टर नंबर 2, मैं उसी रास्ते से जा रहा था, गड्ढे में गिर गया, मुझे पता था गड्ढा है, पहली बार पता नहीं था, पता था गड्ढा है, मैं गिर गया, अंदर था कि शायद मेरी गलती है, पर मैं फिर भी चिल्लाया, गलती मेरी नहीं है। मैं लंबा समय गड्ढे में रहा। चैप्टर नंबर 3, मैं उसी रास्ते से जा रहा था, गड्ढा था, मैं गड्ढे में गिरा, क्योंकि आदत हो गई थी गिरने की 2 बार, पर मैंने चिल्लाया, गलती मेरी है, मैं तुरंत बाहर आ गया। चैप्टर नंबर 4, मैं रास्ते से जा रहा था, उसी रास्ते से गड्ढा था, मैं गड्ढे के बाजू से चला गया। चैप्टर नंबर 5, मैंने रास्ता बदल दिया। क्या कर दिया? रास्ता ही बदल दिया। अब निर्णय आपको करना है, गड्ढे में गिरते रहना है या गड्ढे के बाजू से जाना है, या गिर के कहना है गलती मेरी है या गलती मेरी नहीं है।
रास्ता बदल देना। पर यहां से जाकर अपने घर में ही जाना, दूसरी जगह मत पहुंच जाना। सभी स्थिर जो आके बैठ सकते हैं नीचे बैठेंगे। तपस्या जमीन पर बैठ के की जाती है। धरती की खुशबू, धरती के प्रकंपन लगे। जो नहीं बैठ सकते वो पीछे ही बैठे। जो आ सकते हैं और बैठ सकते हैं सामने सामने आ जाओ। अंग से अंग न लगे। सभी स्थिर। अगले 15 मिनट हिलना नहीं है। जैसे कोई मूर्ति, जैसे कोई स्टैच्यू, तटस्थ अधिष्ठान की मुद्रा। जो पीछे बैठे हैं पीछे ही रहे, आगे जगह नहीं है। सभी स्थिर। आंखें बंद। स्वयं को देखेंगे। अमृत वेले का समय है। शांति स्तंभ, सन्नाटा। फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा अपनी सारी शक्तियां मुझे दे रहे हैं। बाबा की कुटिया। मैं थक गया हूं बाबा, और बाबा की गोद में सो गया हूं। बाबा अपना हाथ मेरे सिर पर सहला रहे हैं। गहरी थकान है। डायमंड हॉल, अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी। स्टेज पर मैं बाबा के सम्मुख हूँ और बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और फल दे रहे हैं। सूक्ष्म वतन, बाप दादा मेरे सम्मुख है। बाबा ने अपना वरदानी हस्त मेरे सिर पर रख दिया है। तिलक दे रहे विजयी भव, संकल्पवान भव, ऊर्जावान भव। सेवा केंद्र, मैं आत्मा बाबा के महावाक्य सबको सुना रही हूँ। इस दृश्य को देखना है। मेरी वाणी में दिव्य प्रवाह है। हर शब्द में परमात्मा आकर्षण है। आत्माएं प्रभु प्रेम में खोई जा रही। देखेंगे स्वयं को अपने लौकिक घर में
दरवाज़ा खोलो और भीतर प्रवेश। मैं फरिश्ता हूँ, मेरे अंग अंग से पवित्र किरणें फैल रही हैं। दीवारें, फर्नीचर, बर्तन, कपड़े, बिस्तर, सब कुछ पावन हो रहा है। मैं फरिश्ता विश्व ग्लोब के ऊपर हूँ, आकाश को पावन कर रहा हूँ। हवाओं में पवित्रता फैल रही है। मेरे पैरों से धरा पावन हो रही है। जल, अग्नि शुद्ध हो रहा है। पांचों तत्वों को मैं पवित्र किरणें प्रदान कर रहा हूँ। मैं ट्रेन में हूँ, बाबा के सभी बच्चों को लेकर जा रहा हूँ मधुबन, बाबा मिलन के लिए। ये कैसा अद्भुत कार्य है। आत्माएं प्यासी है, उन प्यासी आत्माओं को लेकर मैं फरिश्ता मधुबन की ओर। इमर्ज करेंगे बाबा पहाड़ी, संगठित योग, डूबता हुआ सूरज, चारों तरफ सन्नाटा, योग के प्रकंपन। मैं आत्मा परम धाम में हूँ। मौन, निसंकल्प, शिव बाबा को टच कर रही हूँ। मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य हूँ। देखेंगे स्वयं को एक सितारा, एक ज्योति, एक बिंदु, एक स्टार, एक बीज, आत्मा के पांचों स्वरूप। सारा ध्यान श्वास की तरफ। श्वास आ रहा है, जा रहा है। सारा ध्यान वातावरण में जो आवाजें हैं उनकी तरफ, जो संगीत बज रहा है। हिस्ट्री हॉल में हूँ। सभी दादियाँ अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखे हुए हैं। अब आ जाओ बाबा के कमरे में। आंखें खुली और बाबा से दृष्टि ले रहा हूँ। एक लंबी और गहरी दृष्टि, सतत परमात्मा प्रेम की अविरल धारा बह रही है। प्रभु प्रेम में चित्त खो गया है। संपूर्ण समर्पण की अवस्था। बाबा से बातें करेंगे।
बाबा, मुझे अपने दिल में समा लो। मुझे अपने सीने से लगा लो। मुझे अपनी गोद में ले लो। मेरा आपसे अथाह प्यार है। बाबा, एक तुम ही, एक तुमसे ही।